₹500 में गैस सिलेंडर की स्कीम महालक्ष्मी के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान को पहले सिलेंडर की कीमत मुकम्मल तौर पर अदा करनी होगी। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से बाद अज़ां इस रकम को इस्तेफादा कुनिंदगान के बैंक खातों में जमा करवाया जाएगा। साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलुगु सहाफ़ी शंकर पर कातिलाना हमले के पस पर्दा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हैं। उन्होंने कहा कि कोडंगल में किसानों की अराज़ियात पर कब्जे की हकीकत को जाहिर करने पर सहाफ़ी शंकर पर हमला किया गया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद मार्केट यार्ड जिला सिद्दीपेट में सूरजमुखी के बीज के खरीदारी के मराकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि ज़राई हुक्काम को चाहिए कि वो किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद को यकीनी बनाएं और फसलों की तैयारी के सिलसिले में उनकी रहनुमाई की जाए और उनकी हौसला अफजाई भी की जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शब बारात के मौके पर जामा मस्जिद मोहम्मदी लाइन में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि BJP मुल्क में हिंदुत्व को फ़रोग़ दे रही है और सिर्फ शरीयत को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आसाम में 90 साल कदीम मुस्लिम मैरिज एक्ट बर्खास्त कर दिया गया और वहाँ मुसलमानों से कहा जा रहा है कि वो अब अपनी शादियाँ स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर करवाएं। सवाल ये पैदा होता है कि निकाह के वक्त खुतबा कौन पढ़ेगा, काजी साहब नहीं होंगे, दुल्हन को मेहर कौन देगा। नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन से इंसाफ की बात करते हैं। इनकी पार्टी की हुकूमत की वजह से आसाम में मुस्लिम खवातीन के अब मेहर से महरूम होने का अंदेशा है। आसाम के 51% मुसलमान वहाँ की 20% गरीब आबादी का हिस्सा हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि मुल्क में 12 लाख कम उम्र लड़कियों की शादियाँ हुई, जिसमें 11% मुसलमान हैं जबकि 84% गैर मुस्लिम हैं। शब बारात के मौके पर शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा को रोशनियों से मुनव्वर किया गया, जहां पर फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद ने नवाफिल अदा किए। वसत रिज़्क़ी, सेहत व सलामती की दुआएं की गई। वक्त पर बस के ना आने पर मुसाफिरीन ने RTC कंट्रोल रूम के ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। हुजूराबाद में यह वाक़या पेश आया। कल शब तकरीबन 200 मुसाफिरीन ने बस का तकरीबन 2 घंटों तक इंतज़ार किया, ताहम बस नहीं पहुंची, जिस पर मुसाफिरीन ने RTC के ओहदेदारों को फ़ोन किया, ताहम कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जिस पर मुसाफिरीन में बरहमी देखी गई। शादनगर में तेंगलापल्ली में नकली दस्तावेजात के जरिए जिंदा किसानों को मुर्दा करार देते हुए 2 करोड़ रुपए से जायद मुआवजे की रकम एक AEO की जानिब से हासिल करने के मामला का इंकशाफ हुआ। इस ओहदेदार को बाद-अज़ां हिरासत में ले लिया गया। इन किसानों की LIC बीमा करवाई गई थी। फील्ड लेवल पर LIC अमले को इस बात की इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई। चेन्नई में बुजुर्ग जोड़े ने रात देर गए ट्रेन को रोककर बड़े हादसे से बचा लिया। चेन्नई के भगवतीपुरम रेलवे स्टेशन के हुदूद में घाट रोड से प्लाईवुड के लोड के साथ जाने वाली लारी रेलवे ट्रैक पर गिर पड़ी। इस वाक़े को देखकर बुजुर्ग जोड़े ने रेलवे ट्रैक पर दौड़कर रेल को किसी तरह रोकने में कामयाबी हासिल की। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया।
आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम पार्टी के हाल ही में ऐलान करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त में नाम न होने पर तुम्मलापल्ली हल्के के तेलुगु देशम इंचार्ज गोला शंकर यादव के हामियों ने आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू के मकान के सामने एहतजाज किया। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इनके हामी इस एहतजाज के मौके पर पेट्रोल के कैन के साथ पहुंचे, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। $200 करोड़ रुपए के मुनशियात के रैकेट के सिलसिले में असल मंसूबे साज के तौर पर तमिल फिल्म प्रोड्यूसर की निशानदही की गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बताया कि हिंदुस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में मुनशियात का नेटवर्क फैला हुआ था। गच्चीबोली के एक होटल में मुनशियात जब्त की गई। इसमें सियासी कायदीन और सनतकारों के बेटों के बशमूल पुलिस ने मजीद 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। इस होटल में पार्टी हुई थी जिसमें कोकीन का इस्तेमाल किया गया। एक इत्तला पर पुलिस ने वहां धावा किया। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए बस को नजर आतिश कर दिया गया। यह वाकया जालना के छत्रपति शिवाजी चौक के करीब पेश आया, जिससे सनसनी फैल गई। मराठा तबका इसको तहफुजात फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहा है। मशहूर फिल्म पुष्पा का मंजर हकीकी जिंदगी में भी नजर आया। तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में 4 शिकारी नाइट विजन कैमरे में कैद हो गए। फिल्म में अगरचे के पुष्पा फरार होने में कामयाब हो गया था, ताहम महकमे जंगलात के अहदेदारों ने 4 के जुमला 3 स्मगलर्स को पकड़ लिया। 2 जनवरी को महकमे जंगलात के अहदेदारों ने ये कैमरा अमराबाद टाइगर रिजर्व के घने उम्मनपेटा बीट जंगलाती इलाके में लगाया था। आर के बीच विशाखापट्टनम में फ्लोटिंग ब्रिज को सयाहों के लिए दस्तयाब करवाया गया है। रुकन राज्यसभा वाईवी सुब्बा रेड्डी ने वजीर जी अमरनाथ के साथ इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। ईस्ट जोन की डीसीपी जानकी धर्मावत की क़यादत में चादरघाट और दबीरपुरा पुलिस ने मलकपेट रेलवे स्टेशन में अचानक तलाशी ली। कल शब चलाई गई इस मुहिम के बाद मीडिया से बात करते हुए जानकी धर्मावत ने इसको मामूल की तलाशी करार दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस मुहिम का असल मकसद गांजा और दीगर मुनशियात की अशिया की मुंतकली को रोकना है। उन्होंने कहा कि मुनशियात के बारे में इत्तला मुकामी पुलिस या फिर 100 नंबर पर फ़ोन करते हुए दी जा सकती है।
मेडारम यात्रा के मौके पर तालाब में गर्क एक नौजवान की नाश को निकालने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। मुल्क पुलिस ने रोहित नामी नौजवान की नाश को 2 घंटों की जदोजहद के बाद निकालने में कामयाबी हासिल की, जो हैदराबाद से इस यात्रा में शिरकत के लिए गया था। उप्पल में पेश आई कत्ल की वारदात के मामले को हल करने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस ने कहा कि 43 साल साई कुमार के नाजायज ताल्लुकात 40 साल खातून शारदा से थे। इसके ताल्लुकात खातून की बेटी के साथ भी हो गए थे, जिस पर शारदा ने अपने 2 मददगारों के साथ साई कुमार का कत्ल करवा दिया। सुल्तान शाही प्लेग्राउंड के करीब सिद्रा मेडिकल एंड जनरल स्टोर का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताह के मौके पर तमाम दवाओं पर 20% डिस्काउंट का ऐलान किया गया। प्रोपराइटर मोहम्मद अहमद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीम का 27 फरवरी से आगाज किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत इंतखाबात से कबल आवाम से किए गए वादों की तकमीली के लिए इक़दाम कर रही है। पार्टी की जानिब से ऐलान की गई 6 जमानतों के निफाज के हिस्से के तौर पर 2 जमानतों का आगाज होने जा रहा है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने एक प्रोग्राम में बताया कि हुकूमत 6 जमानतों के निफाज के लिए पुरअज़्म है और 27 फरवरी को चिवड़ला में 200 यूनिट मुफ्त बरखी और 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीम को नाफिज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 200 यूनिट मुफ्त बरखी स्कीम के अहल सारिफिन को मार्च के महीने से बिजली का बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया। रियासती वजीर ने पीर को हुस्नाबाद कस्बे में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा करते हुए वहां मुहैया करवाई जा रही तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। दरियासना डॉक्टर्स और अमले से डायलिसिस सेंटर की कारकर्दगी के बारे में भी तफसीलात हासिल की। बताया गया है कि डायलिसिस सेंटर को 200 बिस्तरों तक तौसीक करने की जरूरत दरकार है। वजीर ने इस खुसूस में भी बातचीत की। हुजूराबाद के एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने हुकूमत से किसानों की फसलों के लिए पानी मुहैया करवाने का मुतालबा किया है। भारत राष्ट्रीय समिति के एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना को मशवरा दिया कि वो किसानों से नाराज होकर उन्हें परेशान न करें और खेतों में पानी मुहैया करवाएं। उन्होंने असेंबली इजलास में वजीर आपाशी की जानिब से खेतों के आखिरी हिस्सों तक पानी फराहम करने के वादे को याद दिलाया और वाज़ेह किया कि अगर पानी मुहैया न करने से अराजी सूख जाती है तो उसके लिए हुकूमत जिम्मेदार होगी। पी कौशिक रेड्डी का कहना है कि आपाशी के लिए पानी न होने की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। अगर वजीर आपाशी ने फौरी तौर पर पानी मुहैया करवाने के इक़दाम नहीं किए तो वज़रा को हुजूराबाद का दौरा नहीं करने दिया जाएगा। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ मिनिस्टर अंबर जेडसन से मुलाकात करते हुए रियासत में मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों को मगरबी ऑस्ट्रेलिया में मुलाजिमत और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए तबादला ख्याल किया। रियासती वजीर बराए तिब व सेहत और खानदानी बहबूद दामोदर राज नरसिम्हा से हुकूमत मगरबी ऑस्ट्रेलिया की वजीर सेहत अंबर जेड सैंडरसन ने हैदराबाद के ट्राइडेंट होटल में
मुलाकात की। इस मौके पर महकमा सेहत के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस दौरान दामोदर राज नरसिम्हा ने मगरबी ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत में तिब्बी और पैरामेडिकल हेल्थ केयर के शोबों में मुलाजिमत और रोजगार के मौक़ों के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में डॉक्टर कालोजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी के जरिए मियारी तिब्बी तालीम फराहम की जा रही है। वजीर ने इंकशाफ किया कि रियासत तेलंगाना में हर साल 8,515 मेडिकल ग्रेजुएट्स, 6,880 नर्सिंग ग्रेजुएट्स और 22,970 पैरामेडिकल कोर्सेज कामयाबी से मुकम्मल होते हैं। वजीर ने यह भी इंकशाफ किया कि हैदराबाद शहर दुनिया भर में मेडिकल वैल्यू के लिए सियाहती मुकाम के तौर पर शोहरत रखता है। इस दौरान उन्होंने मगरबी ऑस्ट्रेलिया में रियासत में मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों को मुलाजिमत और रोजगार के मौके फराहम करने के बारे में भी तबादला ख्याल किया और कहा कि उम्मीदवारों को मुलाजिमत और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए वो मगरबी ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत के साथ मिलकर काम करने और भरपूर ताउन करने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर वजीर दामोदर राज नरसिम्हा की जानिब से मगरबी ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत की वजीर सेहत अंबर जेड सैंडरसन को एजाज से भी नवाजा गया। साइबराबाद पुलिस ने रईतु बीमा और रईतु बंधु के सरकारी फंड्स के खुर्द-बुर्द में मुलविस महकमा ज़राअत के एक मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के कोंदुर्ग मंडल का AEO जी श्रीशैलम रईतु बीमा और रईतु बंधु स्कीमों के लिए मख्तस किए गए फंड्स में खुर्द-बुर्द करता पाया गया। उसने तकरीबन 1 करोड़ रुपए के फंड्स का घोटाला किया। बताया गया है कि मुलजिम फर्जी बीमों के जरिए और जाली पट्टेदारों के जरिए रईतु बंधु स्कीम में करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहा था। साइबराबाद CP अविनाश मोहंती ने मीडिया को बताया कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तहकीकात की और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने 1 करोड़ रुपए के फंड्स में खुर्द-बुर्द करते हुए अपनी अहलिया के नाम पर कई जायदादें बशमूल ज़राई अराजी और ओपन प्लॉट्स खरीदे थे। EOW ओहदेदारों ने गिरफ्तार शख्स के पास से दस्तावेजात, मोबाइल फोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, जाली डेथ सर्टिफिकेट्स व दीगर अशिया बरामद कर ली हैं। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर के सालाना इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इंटर के सालाना इम्तिहानात का 28 फरवरी से इनेकाद हो रहा है। इंटर बोर्ड सेक्रेटरी श्रुति ने इम्तिहानात के इंतजामात के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि रियासत में 1521 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इंटर साले अव्वल और साले दुवम के इम्तिहानात में 9,80,978 तलबा व तालिबात शिरकत करेंगे। 1,521 चीफ सुपरिटेंडेंट्स, 27,900 इन्विजिलेटर्स, 75 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 200 सिटिंग स्क्वाड्स को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि TSRTC से तलबा को इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचने में मदद करने के लिए खुसूसी बसों का नज़्म करने को कहा गया है। तमाम इम्तिहानी मराकज़ में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और इम्तिहानी मराकज़ में पानी और तिब्बी सहूलियात भी मुहैया करवाई जाएंगी। इंटर बोर्ड सेक्रेटरी श्रुति ने कहा कि इम्तिहान सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मुनक़िद होगा और 1 मिनट की ताख़ीर से पहुंचने वाले को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। आपको याद दिला दें कि इम्तिहानात 19 मार्च तक मुनक़िद किए जाएंगे।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली चारमीनार में खुर्शीद जा देओड़ी हुसैनी अलम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरम्मत और बहाली के कामों का इफ्तिताह किया। AIMIM की नुमाइंदगियों पर हल्का पार्लिमानी हैदराबाद में करोड़ों रुपये के तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पीर को चारमीनार असम्बली हल्के में खुर्शीद जा देओड़ी हुसैनी अलम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत और बहाली के कामों का इफ्तिताह किया। उनके हमरा चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली, मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने खम्मम जिले के कुचिराजगुड़म गांव में मस्जिद बुरहान का इफ्तिताह अंजाम दिया। अमरुद्दुल्ला खान खालिद के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले प्रजा दरबार के जरिए कुचिराजगुड़म गांव में मस्जिद की तामीर के लिए अराजी खरीदने में मदद की अपील की गई थी। 9 फरवरी साल 2023 में अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने मस्जिद बुरहान का संगे बुनियाद रखा था। 1 साल के अंदर मस्जिद के तामीराती काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। MBT रहनुमा ने मौलाना सईद अहमद खासमी, दारुल उलूम खम्मम, मुफ्ती जलीलुद्दीन खासमी, इमदादुल उलूम खम्मम, मौलाना साहिब रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में मस्जिद बुरहान का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मौलाना आरिफ, मौलाना अब्दुल जब्बार रशीदी, हाफिज उस्मान और मस्जिद कमेटी के अराकीन व दीगर मौजूद थे। आपको बता दें कि कुचिराजगुड़म गांव रियासत तेलंगाना के खम्मम जिले से 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और वहां पर तकरीबन 90-100 मुसलमानों के घर मौजूद हैं। गांव में मस्जिद न होने की वजह से मुसलमानों को नमाज की अदायगी के लिए 12 से 15 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था और उस दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना रहता था। बारिश के मौसम में नमाज जुमा अदा करने से भी वो खासिर थे। गुज़िश्ता 30 से 35 सालों से मुकामी मुसलमान जमीन खरीद कर मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माली तौर पर मुस्तहकम ना होने की वजह से वो जमीन खरीदने या फिर मस्जिद बनवाने से खासिर थे। कुचिराजगुड़म के तमाम मुसलमानों ने अमरुद्दुल्ला खान खालिद से गांव में मस्जिद बनाने का ख्वाब पूरा करने पर इजहार तशक्कुर किया है। भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल MLA मलून राजा सिंह ने मुंबई के मीरा रोड में एक इश्तियाल अंगेज तकरीर की। छत्रपति शिवाजी की जयंती के मौके पर मुंबई की मुकामी तंजीमों की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया था। बीजेपी गोशा महल MLA मलून राजा सिंह ने रैली में शिरकत करते हुए इश्तियाल अंगेज तकरीर की। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान छत्रपति शिवाजी की तारीफ करते हुए कहा कि वो हिंदू मजहब और गाय के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम को जारी रखेंगे। आपको बता दें कि मीरा रोड पुलिस ने जनवरी में होने वाले फिरका वाराना फसादात को नजर में रखते हुए रैली के इनेकाद की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद मुंतजमीन ने मुंबई हाई कोर्ट से रुजू होते हुए रैली के इनेकाद की इजाजत हासिल की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा असम्बली हल्के के IAS सदन डिवीजन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। हल्का असम्बली याकूतपुरा के IAS सदन डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कॉरपोरेटर की जानिब से CC रोड की तनसीब व दीगर तरक्याती कामों के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से नुमाइंदगी की गई थी। कॉरपोरेटर की नुमाइंदगी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लिमान हैदराबाद ने MP लाइट फंड से 30 लाख रुपये मख्तस किए थे। सदर मजलिस ने पीर को बालाजी नगर IAS सदर रोड पर VDCC रोड और प्रेस कॉलोनी में CC रोड बिछाने के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उनके हमरा याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज वो दीगर मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तरक्याती कामों की इफ्तिताह की तफसील बताई। दरियासना उन्होंने
हुकूमत तेलंगाना से लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल से पहले पुराने शहर में ज़ेर इल्तिवा मेट्रो रेल के कामों का आगाज करने की भी दरखास्त की। ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिलत और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तालीमी इश्तराक से मौला अली इलाके में मदरसे प्लस का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिलत और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस खानदान की जिम्मेदारी की वजह से तालीम को तर्क करने वाले बच्चों और माली मुश्किलात के चलते फीस की अदायगी न करने पर स्कूल से निकाले गए बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने के इक़दाम कर रहा है। ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिलत और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम पीर को मस्जिद आलमगीर मीरपेट मौला अली इलाके में मदरसा प्लस स्कूल की चौथी ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। तामीर मिलत जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर अहमद और चेयरमैन शाहीन ग्रुप अब्दुल खदीर ने मदरसा प्लस स्कूल के इफ्तिताह की तफसीलात बताई हैं। साइबराबाद पुलिस ने गच्चीबौली इलाके में एक होटल पर छापा मारकर मंशियात का इस्तेमाल करने वाले 3 अफराद बशमूल बीजेपी लीडर के फर्जंद को गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि साइबराबाद पुलिस ने गच्चीबौली के रेडिसन ब्लू होटल में रेव पार्टी मुनक्किद करने की इतला पर छापा मारा और मंशियात बरामद की। माधापुर डीसीपी जी विनेत के मुताबिक बीजेपी लीडर गजला योगानंद के बेटे गजला विवेकानंद और उसके दोस्तों को जो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे थे गिरफ्तार कर लिया गया है। AIMIM के प्रेसिडेंट व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों पुराने शहर के इलाके एतबार चौक में डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आया। शहर हैदराबाद के इलाके एतबार चौक चौराहे पर डॉक्टर साबरीज आई हॉस्पिटल की इफ्तिताही तकरीब ब्राइट डे एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अस्पताल का इफ्तिताह अंजाम दिया। बॉलीवुड अदाकार अरबाज खान इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी रहे, जबकि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद असरुद्दीन ने मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत की। गोशमेल असम्बली हल्के के फील खाना में खबूर की बेहुरमती को रोकने के लिए कब्रस्तान को गेट लगाने वाले एक मुतवल्ली को रोक देने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक फील खाना इलाके में वाक़े दरगाह शरीफ हजरत सैयद सुल्तान मोहिउद्दीन शाह कादरी से मुत्तसिल कब्रस्तान की अराजी पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है। बताया गया है कि न सिर्फ कब्रस्तान की अराजी पर कब्जा हो रहा है बल्कि कबूर की बेहुरमती भी की जा रही है। मुतवल्ली कब्रस्तान अब्दुल फरीद ने कबूर की बेहुरमती को देखते हुए कब्रस्तान को गेट लगवाने का फैसला किया। पीर को गेट नस्ब करने के काम जारी थे कि काबिज़ीन ने गेट लगाने पर एतराज करते हुए तामीराती कामों को रुकवा दिया। मुतवल्ली कब्रस्तान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से कब्रस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की है। शहर हैदराबाद में फिल्म नगरता शेखपेट नाला रोड पर दिन के औकात में भी स्ट्रीट लाइट्स खुली छोड़कर बिजली ज़ाय की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत एक जानिब आवाम खास तौर पर किसानों को बिलातातुल बरक़ी मुहैया करवाने महकमा बरक़ी पर आयद माली बोझ को कम करने के इक़दाम कर रही है, तो दूसरी जानिब महकमा बल्दिया और महकमा बरक़ी के हुकाम लापरवाही बरतते हुए बिजली ज़ाय कर रहे हैं। हैदराबाद में फिल्म नगरता
शेखपेट नाला रोड पर दिन के औकात में भी स्ट्रीट लाइट्स जलाई जा रही हैं। बताया गया है कि मुसलसिल 2 दिन से स्ट्रीट लाइट्स जल रही है, ताहम महकमा बल्दिया और महकमा बरकी के अहदेदार इससे बेखबर हैं और गफलत बरत रहे हैं, जिसके नतीजे में बिजली ज़ाय हो रही है। रियासत बिहार में हुए चारा घोटाले की तर्ज पर रियासत तेलंगाना में भेड़ घोटाला किया गया। सीएजी ने तेलंगाना के 7 अजला में 253 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया। आरजेडी के सदर व बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव और उनके दौर इख्तिदार में हुए चारा घोटाले से सभी वाकिफ हैं। चारा घोटाले में मुलविस पाए जाने पर लालू प्रसाद यादव जेल जाकर सजा भी काट चुके हैं। चारा घोटाला पेश आने के कई सालों बाद 9 तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना में भेड़ घोटाला हुआ है। बिहार का चारा घोटाला और रियासत तेलंगाना का भेड़ घोटाला काफी मुमासिलत रखता है। जिस तरह बिहार के चारा घोटाले में भैंसों को 2 पहियों वाली गाड़ियों, एम्बुलेंस कारों और ऑटो रिक्शा के जरिए फर्जी तौर पर नकलो हमल करते दिखाया गया था, तेलंगाना में भी ठीक उसी तरह से सैकड़ों भेड़ों को 2 पहियों वाली गाड़ियों, एम्बुलेंस कारों और ऑटो रिक्शा में फर्जी तौर पर नकलो हमल करते दिखाया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने तेलंगाना के 7 अजला में 253 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है और बादस तहकीकात 31 अजला में घोटाले की रकम में बड़े पैमाने पर इजाफा होने का भी इम्कान है। याद रहे कि भेड़ घोटाला में अब तक 4 ओहदेदारों के नाम सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु में सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से एक किसान को मेट्रो रेल में सफर करने से रोक देने पर सिक्योरिटी सुपरवाइजर को बरतरफ कर दिया गया। जराये ने बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों को एक किसान के कपड़े मेट्रो रेल में सफर करने के लिए मुनासिब नजर नहीं आए, इसलिए उन्होंने किसान को मेट्रो में सफर करने से रोक दिया। इस वाक़े ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा किया। ये वाक़या राजीनगर मेट्रो स्टेशन पर पेश आया। किसान ने सर पर कपड़ों का बंडल उठा रखा था, उसके पास टिकट भी दुरुस्त था, ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे रोक दिया। बादअज़ां दीगर ओहदेदारों की मुदाखलत के बाद किसान को मेट्रो में सफर करने की इजाजत दे दी गई, ताहम वायरल होने वाले वीडियो ने हंगामा खड़ा किया, जिसके बाद एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर को बरतरफ कर दिया गया है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस वाक़े में किसान को होने वाली परेशानी पर अफसोस का इजहार किया और मुसाफिरीन को होने वाली तकालीफ के लिए माजरत ख्वाही की है। कागजनगर एसपीएम जामा मस्जिद में शब बारात बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद और घरों में नफली इबादत और शब बिदारी का एहतमाम किया गया। माह शाबान की 15वीं रात रहमतों और बरकतों वाली रात होती है। इस रात को लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात, लैलतुल सक यानी तकसीम उमूर की रात और लैलतुल रहमा यानी रहमत नाजिल होने की रात भी कहा जाता है। इस हवाले से मसाजिद में बाबरकत महाफिल का एहतमाम किया जाता है। नवाफिल इबादतें और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद व सलाम के नज़ारे भी पेश किए जाते हैं। एसपीएम जामा मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना इंतखाब आलम रिजवी मौलाना अकबर मोहिउद्दीन शर्फी ने एसपीएम जामा मस्जिद में शब बारात के मौके पर शब बारात की फजलियत पर तफसीली रोशनी डाली। शब बारात के इज्तिमात में मसाजिद में खुसूसी नवाफिल की अदायगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गुनाहों से तौबा, बख्शिश व मग़फ़िरत, ईमान व सलामती, रिज़्क़ की कुशादगी और हिंदुस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। शब बारात के मौके पर मुनक़िद किए गए जलसे में साबिक़ा म्युनिसिपल चेयरमैन शेख दस्तगीर, एसपीएम जामा मस्जिद सदर शेख हाजी, जनरल सेक्रेटरी महमूद बेग, मोहम्मद खलील,
मुश्ताक अहमद, मोहम्मद इब्राहिम के अलावा दीगर ने शिरकत की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।